हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। और हम देखते हैं टॉरस असेंडेंट यानी वृषभ लग्न के लिए। जैसे कि आप जानते हैं मेरे प्रिडिक्शंस लग्न पर आधारित होते हैं। बट अगर आप अपनी अगर आप लोग अपना लग्न नहीं जानते और राशि के हिसाब से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि शनि का इन्फ्लुएंस राशि पर ज़्यादा होता है। ओके, सो ओके, सो वृषभ लग्न आप लोगों का अगर हम ओवरऑल देखें इस वक्त, तो आपके 11th हाउस में ये गोचर हो रहा है। शनि और राहु की युति जो बन रही है वे तभी तो फिलहाल 4-5 प्लेनेट एक साथ ही हैं। सो ओके, सो वृषभ लग्न इस वक्त पे चीजें जो हैं वो आप मैं ये बोल सकती हूँ, ये जो समय अभी चल रहा है 40-45 दिनों का आप लोगों के लिए, ये ऐसा है कि क्योंकि सीधा सीधा ये सारे ग्रहों की दृष्टि आपके बुद्धि के घर में होगी। केतु इस वक्त ऑलरेडी आपके 5th हाउस में है। तो इतना जरूर बोलूंगी, वृषभ लग्न है अगर आपकी, कि इस समय आप कुछ भी डिसीजन लेने के मोड पर नहीं है। आप नहीं समझ पाएंगे कि आपके जीवन में जो चल रहा है वो सही है या गलत है। सो सही गलत की समझ अभी आपके पास नहीं रहेगी इन 40-45 दिनों में। और आपको जो चीज़ें अभी लग रहा है कि नहीं मैं सही हूँ और जो चीज़ें चल रही हैं वो सही चल रही हैं, बाद में पता चलेगा कि वो चीज़ें अलग थी। मतलब अगर आप अभी इन 40-45 दिनों में लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन ले लेंगे तो बाद में पछताएंगे। इसलिए इस वक्त पे शांति रखिए, क्योंकि जो दिख रहा है जरूरी नहीं वो सही हो। अभी कुछ और दिख रहा है, बाद में वो कुछ और हो। ठीक है, इस वक्त पे आप शक भी कर सकते हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा गड़बड़ होगा स्पेशली, और बच्चों को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस पे एनर्जी जा रही है सारे ग्रहों की। तो बच्चे को लेकर तो आप अक्टूबर 2023 से हो सकता है थोड़े परेशान हो। अभी भी ये 40-45, जब तक राहु केतु का ट्रांजिशन नहीं हो जाता, थोड़ा है कि अभी भी आप यहाँ पर इनको ले बच्चों को लेकर डिस्टर्ब हो सकते हैं। रिलेशनशिप के मैटर में कुछ कार्मिक एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रही हो सकता है आप अभी जिसको डील कर रहे थे वो कार्मिक हो रिलेशनशिप आपका। लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, या फ्रेंडशिप जोन की भी बात करूँ, तो जो कार्मिक आपके दोस्त थे या आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ें थी वो अभी सरफेस पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर वो जाने की कोशिश कर रही हैं तो मैं बोलूँगी आप उनको फ्री होकर जाने दीजिए। अभी आप होल्ड करेंगे चीज़ें खराब हो जाएंगी। रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी अनबन हो सकती है। मन मुटाव की स्थिति यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। और क्योंकि यहाँ पे कार्मिक चीज़ों का होना, यहाँ पे डेविल एनर्जी और जस्टिस, ये दोनों ही कार्मिक एनर्जी और साइकिल का क्लोजर मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ बोलूँगी मैं, जैसा कि आपकी इस वक्त कुंडली में ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, अम, किसी चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं आप, किसी चीज़ को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा-सा रुक जाइए। और ठीक है, 18 मई के बाद कोई भी डिसीज़न आपको लेना है और इस वक़्त पे आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो अगेन जैसा कि मेष राशि के लिए जब मैं अभी करूँगी रीडिंग, बट मैंने जब ऐसी जब कुंडली का मैं एनालिसिस कर रही थी तो मैंने देखा कि मेष वालों के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। हो सकता है आप डील कर रहे हो ऐसे लोगों को, बट है कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे पास्ट की कुछ एनर्जीज जो है उनके मास्क आपके सामने अभी ओपन होंगे। अब आप ये देखेंगे, यू कैन सी यहाँ पर ये जो एनर्जी है, ये पॉलिटिक्स की एनर्जी है। इसका मतलब है कि कुछ लोग जो अभी इस वक्त आपके साथ माइंड गेम खेल सकते हैं इन 40-45 दिनों में। हो सकता है आपके सामने कुछ और दिख रहे हैं, यही मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, आपके सामने कुछ और दिख रहे हैं लेकिन इनका असली चेहरा कुछ और हो। तो अभी तो किसी पे आपको ट्रस्ट करना ही नहीं है। और अगर कोई आपको ऐसे होल्ड पर रखने की कोशिश कर रहा है तो उसको आप खुद ही दूर कर दीजिए, क्योंकि ये कार्मिक एनर्जीज हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है, पैसों के लेन देन को लेकर बोलूँगी थोड़ा सा सतर्क रहें। ना किसी से आप पैसे लेने की बात करें और ना ही आप किसी को पैसे दें इस वक्त पे, क्योंकि आपका पैसा होल्ड हो सकता है इस वक्त। ठीक है, आपको धोखा मिल सकता है, कोई आपसे बेवकूफ़ बना के आपसे पैसा ऐंठ ले, बाद में पैसा ना दे। तो अभी ये 40-45 दिन थोड़ा इन चीज़ों से बचे।
आपके जो एनिमीज हैं, हिडन एनिमीज, वो आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी उनको डिफीट मिलेगी और आपकी एनर्जी बूस्ट होगी इस वक्त पे। ठीक है। इस वक्त आप कितनी मेहनत कर लें, आपके काम थोड़े से डिले होंगे, मतलब वही आपको लगेगा यार मैं इतने समय से एफर्ट्स लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, लेकिन अब जाके वो चीज़ें बन रही हैं। थोड़ी आपकी सेहत नरम गरम हो सकती है। अगेन यू कैन सी या क्लिंगिंग टू द पास्ट, कुछ ऐसी पास्ट की एनर्जी आप होल्ड कर रहे हो जिसको आपको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ आपको अभी भी परेशान कर रही है। किसी का बिहेवियर पहले से चला आ रहा है, वो सही नहीं हो पा रहा, कोई पास्ट रिलेशनशिप जो वापस से आपके जीवन में एंटर कर रही है, कोई ऐसा लेसन जो आप बार बार आपको सरफेस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पास्ट की एनर्जी को रिलीज कीजिए। ठीक है। आपके वर्क प्लेस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पे साइलेंस की एनर्जी है। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कि जो एग्रेशन वाली परिस्थितियां बन सकती हैं। मतलब आप बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, किसी कोई आपको वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकते हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें साइलेंस की एनर्जी यही बोलती है शांति रखकर अभी काम कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये समय ना अभी आपके लिए सही नहीं है। तो अगर आप थोड़ी सी गलती कर दोगे तो ये बहुत बड़ा उसका हर्जाना आपको भोगना पड़ सकता है। अगर आप शांति रखोगे, अपने काम से काम रखोगे, इस वक्त सबको वॉच करना है, ये वॉच करने का समय है, ये रिएक्ट करने का समय नहीं है। ठीक है। देन सक्सेस विल बी योर्स। यू कैन सी यहाँ पे, अगर आपने ये 40-45 दिन निकाल दिए, उसके बाद आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। शादी के रिश्ते आपके पास आ सकते हैं, लेकिन शादी को लेकर कन कंफर्मेशन या कमिटमेंट एकदम से अभी मत दीजिए, समय लीजिए व्यक्ति को समझने के लिए। ठीक है। 40-45 दिन यानी 18 मई के बाद आपके लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी दिशा में धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी ये समय थोड़ा ठीक नहीं है। कुछ बैगेजेस है जो क्लियर होना चाहते हैं। यहाँ पे अभी आपके जीवन में कार्मिक से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। आपने चीज़ देखी होगी, 29 मार्च से लेके 18 मई के बीच में आप बहुत सारे कार्मिक से डील कर सकते हैं, बहुत लोग आपके जीवन से दूर हो सकते हैं। कार्मिक लोगों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली जो साइकिल है कार्मिक का, वो क्लोजर की तरफ जा रहा है। सावधानियां आपको क्या करनी है, अपने मन में अगर कोई बात है तो किसी को ज़्यादा मत बताइए इस वक्त। शांत रहकर अपने में रहिए, अपने मतलब बोलते हैं ना, अपने काम से काम रखने की कोशिश करना है आपको। दोस्तों पर आग बन के ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपके 11th हाउस में ही ये बहुत बड़ा जो ट्रांजिशन और कंजंक्शन है वो हो रहा है। स्पाउस या पार्टनरशिप में इस वक्त पे लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि स्पाउस की तरफ से कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो अभी शांति रखिए। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हो रही है तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। आँख बंद करके इस वक़्त पे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। कोई परिस्थिति ख़राब हुई, चलो हम ये वाला काम कर लेते हैं, चलो ये हो गया, हम घर छोड़ देते हैं, हम जॉब छोड़ देते हैं, हम बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसा कोई डिसीज़न मत लीजिए। आपका ये छोटा-सा डिसीज़न बहुत बड़ा नुकसान आपको दे सकता है। पति से या पत्नी से परेशान है, नहीं रहना साथ में, ये मत कीजिएगा। ये समय अभी आपके फ़ेवर में नहीं है, इसलिए कोई बड़ा डिसीज़न इस वक़्त पे मत लीजिएगा। ठीक है। अगर कोई रिलेशनशिप में आपको बहुत समय से टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है, उसको जाने दीजिए, उसको होल्ड मत कीजिए। ओके। सो एडवाइस फॉर टॉरस असेंडेंट यानी वृषभ लग्न के लिए क्या एडवाइस है? बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो इस वक्त पर आपको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्ट रहना है। मतलब आपको थोड़ा मेडिटेशन करते रहिए, आध्यात्म से और वास्तविकता दोनों चीज़ों से, मतलब ये जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है हमारा, मटेरियल वर्ल्ड है, इससे भी जुड़े रहिए और आध्यात्म से तो जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस में रखिए, मेडिटेशन करते रहिए, क्योंकि मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। भगवान शिव की पूजा करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ बोलूँगी, इस वक्त पे आप कुछ मत कीजिए, चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए, अपने काम से काम रखिए, मेडिटेशन कीजिए। और ये जो परिस्थिति आ रही है, समझ लो कि जब इतना सफ़र किया, थोड़ा सा साइकिल है उसको क्लियर करना है, शांति से उस चीज़ पे काम करो। ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस अंडरनीथ। सो अगर आप सिंगल हैं या फिर एक रिलेशनशिप आपका अगर ख़राब हो के अभी आप सिंगल हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट भी होने वाली है। ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस टॉरस।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू टॉरस। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल प्रिडिक्शन करवाना है, टैरो की रीडिंग लेनी है, कुंडली का एनालिसिस करवाना है, हीलिंग के सेशंस, कंसल्टेशन, काउंसलिंग या वेबिनार ज्वाइन करना है, या अगर आप चक्रा हीलिंग की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।